मित्रों नमस्कार। पूरे देश में जनगणना शुरू हो गई है और मकान गणना का काम चल रहा है और इस काम में फील्ड विजिट होती है, यानी कि जो लोग भी ये जनगणना या मकान गणना का काम कर रहे हैं उनको दरवाजे दरवाजे जाकर इंश्योर करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि ये मकान जिसका जिक्र है वो है कि नहीं है। और बड़े स्तर पर यह काम बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर पारा 45-46 के आसपास है, मिनिमम 41-42 तो है ही। आग उगल रहा है सूरज, सुबह ही लू चलना शुरू हो जाती है और यहां तक के रात को भी गर्म हवाएं चल रही हैं। रात को भी जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो मिनिमम तापमान है वो 36-37 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जीवन बहुत मुश्किल है। यहां तक कि छुपकर मकान के भीतर जो लोग रह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, बेहाल है। और इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी के लोग, पंचायत सहायक, ये सब मकान गणना के काम में लगे हुए हैं। सोचिए कितना मुश्किल काम है, सोचिए कितना तकलीफदेह काम है। ये जो गणना थी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टाल दी गई। अब जब इतना टल गया है, इतना आगे बढ़ गया है ये कार्य, तो क्या इसको कुछ दिन और नहीं टाला जा सकता? क्या अभी इसी वक्त इसको कराना जरूरी है? इस प्रचंड ताप में, इस भयानक गर्मी में, जब सूरज आग उगल रहा है, जब चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, जब लोग सिर्फ और सिर्फ पानी की तलाश कर रहे हैं, ठंडे की तलाश कर रहे हैं, किसी तरह से राहत मिल जाए इसकी बात कर रहे हैं, उस दौर में क्या इसको आगे खिसकाया नहीं जा सकता? 1.5 महीना, 2 महीना, या कम से कम ये जो प्रचंड गर्मी के महीने हैं इसके बीत जाने के बाद नहीं हो सकता? ये सवाल इस वक्त बहुत मौजूद है। ये सवाल इस वक्त सारे लोग जो कि मकान गणना का काम कर रहे हैं उठा रहे हैं और उनकी इस मांग में कोई बुराई नहीं है। उनकी इस प्रार्थना में कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरी नजर में। इस भयानक गर्मी के मद्देनजर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक पत्र लिखा है। किसको लिखा है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है ये। और इसको पत्र लिखकर ये कहा गया है कि भाई ये जो ब्लॉक जाकर, मकान तक जाकर जनगणना का कार्य हो रहा है, मकान गणना का कार्य हो रहा है, ये बहुत कठिन है क्योंकि तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। अलग अलग प्रदेशों में काम चल रहा है। उत्तर भारत में तो बहुत बुरा हाल है। दुनिया में जो 100 सबसे गर्म शहर है उनमें 97 भारत के ही हैं। और उसी वक्त जब ये प्रचंड गर्मी चल रही है तो आपने हमें मकान गणना का काम थमा रखा है, जिसमें वहां पर जाकर ही वेरीफाई हो सकता है कि ये मकान है कि नहीं। आप घर से बैठकर ये काम नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। इसलिए टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन सारे हालात का जिक्र किया है इस पत्र में, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर को यह पत्र लिखते हुए। और कहा है कि इस हीट वेव के मद्देनजर, इन बेहिसाब तकलीफों के मद्देनजर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन गर्मी के समय को गुजरदाने दिया जाए और 30 जून तक यह मकान गणना का काम टाल दिया जाए। यह बात लिख कर कह दी गई है। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज किए, बहुत सारे लोगों ने, अनुदेशकों ने बहुत सारे मैसेज किए मुझे, शिक्षा मित्रों ने बहुत सारे मैसेज किए मुझे, अध्यापकों ने बहुत सारे मैसेज किए मुझे, पंचायत सहायकों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए, और सबका सार एक ही था, सब बातों का लबोलुआब एक ही था कि इस भयानक गर्मी में मकान गणना का काम बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसको फिलहाल टाल दिया जाना चाहिए, मानवीय आधार पर टाल दिया जाना चाहिए। और अगर 1-1.5 महीने टाल दिया गया तो ऐसी कोई आफत नहीं आन पड़ेगी, ऐसी कोई मुसीबत नहीं टूट पड़ेगी, ये काम आसानी से किया जा सकता है। तो मेरी अपील है कि इन लोगों की बात सुनी जाए। मेरी प्रार्थना है सेंसस कमिश्नर से कि इन अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सहायकों, इन सब की प्रार्थना स्वीकार करिए। इनके हालात में अपने आप को रख कर देखिए कि क्या इस भयावह गर्मी में, आग उगलते सूरज के नीचे मकान मकान जाकर मकान गणना का काम क्या 1-1.5 महीने बाद संभव नहीं है? जब थोड़ा सा ताप कम हो जाए, जब थोड़ा सा आग उगलना मध्यम पड़ जाए, तो क्या यह काम नहीं किया जा सकता?
विचार करिए सर, विचार करिए, क्योंकि ये लोग भी आप ही के लोग हैं, ये लोग भी भारत के नागरिक हैं, ये लोग भी भारत का भला होते देखना चाहते हैं, ये लोग भी जनगणना करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जान तो इनकी बचनी चाहिए, तबीयत तो इनकी ठीक रहनी चाहिए, इतना तो ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरह से इस दौर में इस काम के लिए इनके गार्जियन हैं, इनके अभिभावक हैं। कृपया कृपया इस बात को मानिए, इन सब की अपील सुनिए, साथ में मेरी आवाज को भी अपने पास रखिए, मेरी प्रार्थना को भी रिकॉर्ड करिए, और प्लीज अगर संभव है, जो कि मुझे लगता है, तो इस काम को पोस्टपोन कर दीजिए। और बल्कि मैं तो सभी नेताओं से भी कहूंगा कि वो मेरे सुर में, मेरी आवाज में आवाज मिलाएं, इन कर्मचारियों को थोड़ी राहत देने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें और इस मकान गणना के काम को थोड़ा सा 1.5 महीने लगभग आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि इनकी जान बच सके, इनकी तबीयत ठीक रह सके और ये मकान गणना का काम जो है आराम से, तरीके से कर सके। अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही है तो जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें, जितने ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, और ये मंच आपका है, आपकी आवाज उठाने के लिए, सच की आवाज बुलंद करने के लिए, न्याय की बात करने के लिए है, इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए है, ऊंची करने के लिए है। इससे जरूर जुड़े और लोगों को भी जोड़े। थैंक यू सो मच।